कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है जहां का राजा मुफाजा है। मुफाजा आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बेटे ने आज जन्म लिया है जिसका नाम वो रखता है सिम्बा। सिम्बा को अगली सुबह मुफाजा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर लेकर आता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और उसे बताता है कि जहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जगह पर राज करोगे। तुम्हें इस पूरे जंगल को संभालना होगा। ये देखकर सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में जब सिम्बा पूछता है तो उसके पिता मुफाजा उसे बताते हैं कि वहाँ पर मत जाना। दरअसल ये एलिफेंट का ग्रीन आर्ट होता है जहाँ पर हाइनास रहते हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। इसके बाद मुफाजा अपने बेटे सिम्बा को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुफाजा का एक बर्ड आता है जो मुफाजा को इन्फॉर्मेशन देता है जिसे सुन मुफाजा जहाँ से चला जाता है। उसी बर्ड से कहता है मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम्बा को वहाँ पर सकार मिलता है जो मुफाजा का छोटा भाई है और सिम्बा के पैदा होने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो वहाँ का राजा खुद बनना चाहता है क्योंकि लेकिन अब सिम्बा पैदा हो गया है तो वही ही इस राजगद्दी का अधिकारी है। सिम्बा सकार को कहता है मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा, यहाँ पर मुझे राज करना है। सकार उसे कहता है कि तुमने उस सुनसान जगह को देखा? सिम्बा कहता है हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहां जाने से मना किया है। सकार कहता है सभी बड़े वहां पर जा चुके हैं लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके बाद वो बर्ड के साथ अपने घर आ जाता है जहां पर उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम नाला है। नाला और सिम्बा खेलते के लिए घर से निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। जे उस जगह के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो सुनसान जगह है। यहाँ पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने से मना किया था लेकिन सिम्बा जहाँ पर जाना चाहता है वो साबित करना चाहता है कि वो छोटा बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर चारों ओर हाथियों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं और तभी हाइनास इन्हें घेर लेते हैं। दरअसल अब वो इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं। तभी सिम्बा के पिता मुफाजा का बर्ड यहाँ पर आता है। वो हाइनास के लीडर को बताता है कि ये सिम्बा है, मुफाजा का बेटा। अगर तुमने किसी ने भी इसे कुछ भी किया तो वो मुफाजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उस बर्ड की बात नहीं सुनते और इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही इन दोनों को घेर लिया जाता है। पर इससे पहले जे इन दोनों का शिकार करते वहां पर मुफाजा आ जाता है और सभी हाइनास को उठाकर फेंक देता है। साथ ही हाइनास के लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद अगर किसी ने उसके बेटे को खरोच भी लगाने की कोशिश की तो वो उन सबको मार देगा। हाइनास की लीडर मुफाजा से माफी मांगती है। मुफाजा सिम्बा और नाला को लेकर जहां से निकल जाता है। इनके जहां जाने के बाद मुफाजा का भाई सकार आता है और वो हाइनास के लीडर से बात करता है। वो कहता है तुम मुफाजा और उसके बेटे सिम्बा को किसी भी तरह मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। के बाद तुम किसी भी जगह जाकर जितना भी शिकार चाहो कर सकते हो। हाइनास की लीडर उसकी बातों में आ जाती है और उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह सकार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम कितना भी दहाड़ सकते हो। सिम्बा जहाँ पर दहाड़ना शुरू कर देता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पहुँच चुका है। इसीलिए वो बहुत सारे व्हाइट बीस्ट को वहाँ पर भेजते हैं जहाँ पर सिम्बा होता है। सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। व्हाइट बीस्ट उनके पीछे होते हैं और शिकार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक मुफाजा तक पहुँच जाता है और उसे बताता है सिम्बा व्हाइट बीस्ट के बीचों बीच फंस चुका है। मुफाजा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसका बेटा सिम्बा व्हाइट बीस्ट के बीचों बीच फंसा हुआ है जो एक सूखे पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफाजा उस पेड़
पेड़ तक पहुंच जाता है। सिम्बा को किनारे छोड़ खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफाजा ऊपर आता है, लेकिन उससे पहले वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ता मुफाजा का छोटा भाई सकार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरता हुआ देखता है और तभी सभी व्हाइट बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो अपने पिता के पास आता है जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद शिकार आता है और सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने पिता की जान ले ली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई है। तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे? सभी यही सोचेंगे राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मारा है। सिम्बा ये सुनकर बहुत डर जाता है। वो शिकार से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है कि तुम जहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सिम्बा को भी ये सही लगता है और वो इस जगह से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिम्बा के पीछे सकार हाइनास को भेजता है, लेकिन किसी भी तरह सिम्बा उन सब से बच जाता है। सकार को लगता है कि सिम्बा मारा गया, इसीलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफाजा और उसका बेटा सिम्बा मारा गया और अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। यानी कि अब शिकार जो हमेशा से राजा बनना चाहता था वो राजा बन चुका है। अभी सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता हुआ इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और सुबह उसे सोता हुआ देख चारों ओर गिर्द मंडराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले गिर्द उसे मारते यहाँ पर टिमोन और पुम आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये एक शेर का बच्चा है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं अगर हम इसे अपनी टीम में मिला लें तो हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए सभी गिर्दों को जहाँ से भगा देते हैं और जब सिम्बा उड़ता है तो वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। पर सिम्बा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जीने का कोई भी शौक नहीं रहा। उसके पास ना कोई मस्तक है ना कोई जीने की वजह। वो इन्हें अपने बारे में भी कुछ बताता है और अब टिमोन और पूम उसे लेकर अपने जंगल में चले आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और सभी जानवर जहां पर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम शेर के बच्चे को हमारे जंगल में क्यों लाए? ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। पर टिमोन और पूम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सिम्बा बड़ा हो चुका है। तभी सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर शिकार अपराज करता है। चारों ओर हाइनास खुलेआम शिकार कर रहे होते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की मॉम से कहती है कि हमें जहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा की मॉम कहती है कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और अब शिकार सिम्बा की मॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकराकर मेरे बड़े भाई मुफाजा को एक्सेप्ट किया था और अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाऊंगा। लेकिन सिम्बा की मॉम साफ साफ मना कर देती है। नाला भी ये सब बातें सुन रही होती है और वो तय करती है कि रात को वो इस जगह से निकल जाएगी। और जब रात को सभी सो रहे होते हैं तो नाला जहाँ से मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। वो जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सिम्बा है। सिम्बा यहाँ पर टिमोन और पूम के साथ बहुत मस्ती करता है। हालांकि सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन सिम्बा किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि नाला भी इसी जंगल में पहुंच चुकी है। वो टिमोन और बाकी जानवरों पर अटैक करती है, लेकिन इससे पहले वो किसी को मारती यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्दी ही इन्हें समझ आ जाता है कि ये पहले भी कभी ना कभी मिले हैं और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ आ जाता है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? सिम्बा कहता है कि वहाँ पर मेरी किसी को भी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कई दिन रहती है और अब जो के सिम्बा और नाला बचपन के दोस्त हैं, वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। सिम्बा का एक बाल नदी के पानी में बह जाता है और ये बाल उस जगह पहुंच जाता है जहां सिम्बा का घर होता है। यहाँ पर एक मोंकी होता है जो
बचपन से ही सिम्बा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने कभी पेड़ पर सिम्बा का एक चित्र भी बनाया था। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है तो वो समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। वहीं नाला सिम्बा को सब कुछ बताती है कि कैसे शिकार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहाँ पर जितने भी हाइनास है वो खुलेआम शिकार करते हैं। थी वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, पर सिम्बा साफ साफ मना कर देता है। वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नाला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सिम्बा रात को जब अकेला घूम रहा होता है तभी उसके पास वही मंकी आता है जिसे उसका बाल मिला था और वो सिम्बा से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खटाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहता। वो कहता है तुम्हारे पिता आज भी जिंदा है और उसके बाद वो सिम्बा को नदी के किनारे ले चलता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता दिखेंगे। और जब वो पानी में देखता है तो सच में उसे अपने पिता का रिफ्लेक्शन दिखता है। तभी आसमान में बिजलियां चमकना शुरू कर देती है। सिम्बा को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे फक्र की यही बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ फिर से ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने पिता की बात से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा और जहाँ से वो बिजली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और उसके बाद ये दोनों के दोनों अपने घर अपने जंगल पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद सिम्बा देखता है कि ये जंगल पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली जहाँ से खत्म हो चुकी है और जहाँ ना ही पीने के लिए पानी बचा है और ना ही जानवर। दरअसल जहाँ के बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि लकड़ पक्के जानी के हाइनास जिन्होंने पूरी तरफ आतंक मचा रखा था। यहाँ पर पूरी तरफ कोई दिखता है तो वो है हाइनास। फिर कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और जब सिम्बा ये सब देखता है तो वो जोर से गुर्राता है। शिकार उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो मारा जा चुका है पर सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ शिकार और उसके हाइनास होते हैं। शिकार सिम्बा से कहता है तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा कहता है मैंने अपने पिता को कभी नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। इसके बाद शिकार और सिम्बा आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा को शिकार एक पहाड़ी के कोने तक लेकर चलता है। सिम्बा नीचे गिर जाता है, वो पहाड़ से लटक जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान में एक बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर आग लग जाती है और अब शिकार सिम्बा से कहता है ये चित्र मैंने पहले भी देखा है। दरअसल कई साल पहले तुम्हारे पिता भी इसी तरह चट्टान पर लटके हुए थे तो मैंने उससे धक्का दिया था और जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और अब सिम्बा को पता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसके चाचा शिकार ने मारा था। सिम्बा शिकार की गर्दन को पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनास होते हैं सिम्बा के सभी दोस्त उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सभी हाइनास को परास्त कर देते हैं। ये देखकर शिकार वहाँ से चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग होती है पर कोई भी रास्ता जाने को नहीं होता और अब सिम्बा भी उस जगह पर पहुंच जाता है। शिकार को समझ आ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो सारे का सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है ये सब कुछ हाइनास ने किया है। सिम्बा कहता है कि ना सिर्फ तुमने मुझे, मेरे पिता, इस जंगल को ही नहीं बल्कि हाइनास को भी धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो,
लेकिन सरकार यहाँ पर राज करना चाहता है, इसीलिए वो सिम्बा की आंखों में चलती हुई चिंगारी फेंक देता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा यहाँ पर जल्दी संभल कर उस पर अटैक कर देता है। सिम्बा जवान और ताकतवर है, इसीलिए शिकार उसके सामने टिक नहीं पाता। वो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिरने देता और इस जगह से चला जाता है। पर अब जहाँ पर जितने भी हाइनास होते हैं वो उससे कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया है, और इसके बाद सभी हाइनास उस पर हमला कर शिकार को मार देते हैं और इस तरह से शिकार का खात्मा हो जाता है। इसके बाद जहाँ पर बारिश भी हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है और कुछ ही महीनों बाद ये पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर सभी तरह के जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा अब जहाँ का राजा बन चुका है। उसने नाला से शादी कर ली है जो कि अब उसकी क्वीन है, और उनका एक बच्चा भी हो जाता है जिसे मोंकी उसी तरह दिखाता है जैसे आज से कई साल पहले सिम्बा को दिखाया था। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये थी कहानी फिल्म द लायन किंग की। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।